ये थ्योरम आप पहले एक्सिस पे, आज तो हम लोग 20 मिनट लेट ही पढ़ रहे हैं, इसको मिटाना भी है जी। तो तुम लोग का टेस्ट कब है जी? हाँ चलो पता है। आज मैथ में कितने बच्चे हैं जी मैथ में, हमको तो पता नहीं चलता है। चलो तो लिख लिया जी, स्टेटमेंट लिख लिया। हाँ चलो देखो तो क्या है, हमने लिखा गिवन द मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, तो निकालना है टू फाइंड द मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्रू एनी पॉइंट। ठीक है, देखो इस तुम लोग ऐसे जानते हो, ठीक है, लेकिन देखो हम क्या यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने मान लिया जी, ये क्या है, ये आपका x है, ये आपका क्या है जी y है, ये मान लिया क्या है जी z है। ये हमने मान लिया कि यही g हमारा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, ठीक इसे y कर दो ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर हम मान लेते हैं कि इसी के पैरेलल क्या है जी, एक हमने लाइन मान लिया क्या जी, यहाँ पे O है, ये आपका क्या है जी x डैश है। ठीक है, यहाँ से ये हमने मान लिया ए x डैश है, ये क्या है जी z डैश है, ये क्या है जी ये y डैश है। ठीक, तो हमको इसका निकालना है, इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कब निकालना है, जब हमको क्या हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हो। उन्होंने लिखा क्या कि मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हमको दिया रहेगा या इसका हम फार्मूला जानते होंगे। तो जो इसके पैरेलल है लाइन, उसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट क्या है जी, x बार, y बार और क्या है जी z बार। ठीक, यहाँ से a m क्या है जी, कोई p क्या है, पॉइंट है। ठीक, मास क्या है जी m है, मास क्या है जी m है। तो इसके ये जो आपका OX OY OZ है, इसका हम मान लेते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट क्या है जी, x y z है। ठीक, फिर तो जब x y z है तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ये आपका जो डिस्टेंस है, ये आपका क्या आएगा जी, इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये हमारा डिस्टेंस क्या होगा जी, x बार होगा, ये आपका क्या होगा जी x बार होगा। ठीक, हम मान लेते हैं कि इस कोऑर्डिनेट के इसके अलांग इसका कोऑर्डिनेट क्या है जी, x डैश y डैश और क्या है जी z डैश है। तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे ये आपका ये पूरा, ये हमारा क्या होगा जी, ये पूरा क्या हो जाएगा, x डैश होगा। यहाँ से आपका तो ये x हो गया। ठीक, यहाँ से O से यहाँ पे डिस्टेंस, इसे हम मान लेते हैं, अगर मान लो हम यहाँ मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं क्या जी B। ठीक, तो ये हमारा हो गया x डैश। हमने क्या माना पाला कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x बार, y बार और z बार। कोई पार्टिकल P है मास m का, तो इस OX OY OZ ये जो एक्सिस है, इसके रिस्पेक्ट में उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x y z। और जो OX डैश है, OY डैश है, OZ डैश है, उसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट क्या है जी, x डैश y डैश और क्या जी z डैश। तो यहाँ से देखो एक चीज़ मिली ना, x डैश बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा जी x बार, y डैश बराबर क्या हो जाएगा जी, हम देखो बस x का दिखा रहा है, ठीक है ना, x का तुम देख ही पाओगे, ये 3D है तो बाकी और दो
वाई प्लस क्या हो जाएगा जी, वाई बार, जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड प्लस जेड बार। ये तो हो गया हमारा दिस। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है अबाउट क्या जी, ओ एक्स डैश। अगर हमको ओ एक्स के अबाउट निकालना होता था तो हम क्या करते थे जी, क्या करते थे, समेसन एम, और इसकी वैल्यू पता थी क्या आती थी, वाई स्क्वायर प्लस क्या जी, जेड स्क्वायर। ठीक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमको जब निकालना है ओ एक्स डैश के अबाउट तो इसका क्या हो जाएगा जी, समेसन एम क्या हो जाएगा, वाई डैश का स्क्वायर प्लस क्या जी, जेड डैश का स्क्वायर। बाबू ये सब मेथड है, अभी इसको हम बता रहे हैं कि क्या क्या यूज होगा, कैसे कैसे हम इसको लगाएंगे। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, समेसन एम, वाई डैश की वैल्यू क्या है, बोलो, वाई प्लस क्या जी, वाई बार, ठीक, प्लस क्या जी, जेड प्लस क्या जी, जेड बार का होल स्क्वायर। फिर इसको तोड़ेंगे और देखेंगे क्या कैसे हो रहा है, ठीक है, ये हम लोग अभी देखेंगे। ये फिगर क्लियर है जी, ये आपका डिस्टेंस एक्स बार है, ये आपका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एक्स है, ये आपका एक्स डैश है, तो एक्स डैश बराबर क्या हो गया, एक्स प्लस एक्स बार हो गया। ये सब आप पढ़े हैं, फिजिक्स वाले पढ़े हैं, हमसे फिजिक्स वाले अच्छे से जानते होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है, मुझसे तो अच्छे जानते होंगे, क्योंकि वहाँ भी पढ़े हैं, उसका एग्ज़ाम भी दिए फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दिया था फिजिक्स का, नहीं दिए थे, खाली एक पेपर दिए थे ना। हाँ, तब तो कुछ पढ़े होंगे। अच्छा भैया, अब देखो, यहाँ देखो, हम ऐसे बाबू अभी रफ वर्क कर रहे हैं, पहले तुम समझ लो। लिखने में तो क्या है जी, हम फोटो खींच के दे देंगे तब भी लिख लोगे, नहीं जी, समझदार हो। छापने में तो आदमी, हर आदमी समझदार होता है। ये क्या हो जाएगा जी, वाई प्लस क्या जी, वाई बार का स्क्वायर प्लस क्या जी, 2y वाई बार। अभी बस खाली समझो, जेड स्क्वायर प्लस क्या जी, जेड बार का होल स्क्वायर प्लस 2z क्या जी, जेड बार। ये आपका देश, इसको अंदर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, समेसन एम क्या जी, वाई स्क्वायर यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे क्या है जी, जेड स्क्वायर, प्लस समेसन एम यहाँ क्या है जी, वाई डैश का स्क्वायर प्लस क्या जी, जेड डैश का स्क्वायर, ठीक, प्लस। अब देखो हमारा यह तो चेंज नहीं हो रहा है, हमारा जो भी चेंज, अगर पार्टिकल एम यहाँ रहता तो क्या होता, यहाँ कोऑर्डिनेट लिखते, एम इधर रहता तो क्या जी, ये आपका बदलता है ना, तो एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश जेड हमारा क्या होगा जी, चेंज होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा देखो, 2, ये क्या हो जाएगा बताओ, वाई बार क्या हो जाएगा, समेशन एम वाई, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, कहाँ जी हंस रहे हो जी इतना, बोलो जी, तो कुछ बताओ, हम भी हंसे। ये आपका देश, ठीक है, इतना लिख लिया, थ्योरम प्रूफ हो रहा है जी, ठीक, बस तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा। यही बताओ, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मान लो एक जानते हो ना, अगर इसका हम कोऑर्डिनेट मान लें क्या है जी, अल्फा बीटा गामा है, ठीक, ये जी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये पॉइंट क्या है जी, एक्स वाई जेड है, तो अल्फा बराबर क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जब हम लिखते हैं क्या कोऑर्डिनेट, तो क्या होता है अल्फा बराबर, ये नहीं जानते हो, इसका यूज है भाई, तब हम पूछ रहे हैं, अगर नहीं यूज होता तो हम पूछते ही नहीं, नहीं जी, हम फालतू तो पूछते ही नहीं ना, पढ़ाते हैं, काम भर की चीज़ें पढ़ाते हैं, ठीक है। बताओ, अगर अल्फ़ा बीटा कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट अगर अल्फ़ा बीटा गामा हो, अब पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड है, मास क्या है, एम है, तो अल्फ़ा का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। बहुत अच्छी बात है कि कुछ तो नहीं जानते हो। ये क्या होता है जी, समेशन, ऐसा कुछ पढ़ा था कहीं नहीं? भैया तब कैसे पढ़ लिए जी इसको, फिजिक्स में नहीं पढ़े थे? वही बाबा, कैसे जी? चलो ठीक है, एक दिन तुम क्लास लेना, ठीक है। फिजिक्स वाले ऐसे कैसे पढ़ाए थे? बीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, समेशन एम वाई अपन क्या जी, समेशन एम। ये सब आप जानते होंगे जी, नहीं जानते तो बाबू जान लेना ठीक है। अब इतना हम ये नहीं जाएंगे, ये आपका देश ये होता है, ये सब चीज़ें यूज हो रही हैं, सो मैं बता रहा हूँ। अब इस चीज़ों को मैं लिखाऊंगा तो आप डायरेक्ट पूछेंगे सर जी कैसे हो गया।
हेलो हेलो, हाँ बोलो, हाँ गुड मॉर्निंग, बोलो, क्लास में है, क्लास में है, बोलो। हाँ, नहीं अभी उसका मैसेज आया होगा बट हम देखे नहीं होंगे। क्या है बताओ। आने के लिए क्या? हाँ ठीक है, तो तुम लोग देख लो फिर हमको बता देना, ठीक है, ताकि हम। हाँ, अरे तुम लोग देख लेना, हमको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हेलो, हाँ ठीक है, देख लो, अगर मन करे तो आ जाना। हाँ तो उससे पूछ लो ना, उसका क्या माना है। ठीक है, ठीक है। यार इसीलिए मोबाइल साइलेंट नहीं कर रहे थे। क्या हुआ जी? हाँ, अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या है बाबू, अब देखो, अब देखो, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए यह आपका क्या होगा, ओरिजिन का काम करेगा। इस एक्स वाई जेड के लिए यह पॉइंट हमारा क्या करेगा जी, जी जो है ओरिजिन के लिए काम करेगा। तो यह हमारा अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मतलब यहाँ से समेसन एम एक्स इंटू कितना हो जाएगा जी, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब यह वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो, यह वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। मतलब हुआ कितना, समेसन एम वाई स्क्वायर प्लस क्या, जेड स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये समेसन एम है, इसको हम क्या लिख दें, एम लिख दें, वाई डैश का स्क्वायर प्लस क्या, जेड। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। बताओ कहीं कोई डेरिवेशन में प्रॉब्लम हो तो बताओ। फिगर क्लियर है, फिगर क्लियर है तो फिगर सबने ये लिख दिया। हमको निकालना था ओ एक्स के, ओ एक्स डैश के, तो इतना हो गया, नहीं सॉरी इतना हो गया। फिर हम क्या किए, इसकी वैल्यू रखे, इसको सॉल्व किए, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो कोऑर्डिनेट होता है उसका फार्मूला लगाए, इतना होता है। लेकिन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट, इस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में हमारा यह क्या करेगा, ओरिजिन का काम करेगा। सो अल्फ़ा बराबर जीरो हो जाएगा। मतलब आपका ये दिस जीरो, ए भी जीरो, ए भी जीरो, हम उसका यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वैसे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है। बस इसी को लिखना है। फिगर क्या समझाना है जी, ए हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। कोई ऐसा हम रिजिड बॉडी लेते हैं, ठीक है, इसका जो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एकदम सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे हमने मान लिया कि ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड है, ये जी हमारा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो हमको ये था कि यह आपका इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा, तो जो इसके पैरेलल लाइन होगा उसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक। तो हमने क्या किया, इसका कोऑर्डिनेट ले लिया एक्स बार, वाई बार, जेड बार। रिजिड बॉडी में हमने क्या किया, कोई पी पॉइंट ले लिया, उसका कोऑर्डिनेट क्या ले लिया, एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू किसके ले लिया, इसके ओ एक्स ओ वाई जेड के। फिर तो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्या हो गया जी, एक्स हो गया। फिर मान लिया एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये हमारा पी का कोऑर्डिनेट है विथ रिस्पेक्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़े होगा ना भाई फिजिक्स में, वैसा कुछ सोचो ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स डैश। यह आपका जी है, यहाँ पे आपका क्या है, इसका जो ये आपका डिस्टेंस होगा एक्स बार। तो फिगर से हम कह सकते हैं कि एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स बार। उसको यहाँ पे रख दिया बस। अभी लिखाएंगे तो इस फिगर को बना लीजिए, क्योंकि फिगर कहीं भी इतना अच्छा नहीं दिया है, इस बुक में भी उतना नहीं। फिगर बनाइए तो इसको लिखाएं हम। अच्छा, इसमें ये भी हम लिखा दें कि क्या प्रूफ करना है। क्योंकि इस बुक में ये भी लिखना है कि हमको प्रूफ क्या करना है। क्या जी, कुछ सेंट जोसेफ क्या,
इतना फार्मूला होता है, तुमको पता है। ठीक, अब हम जो ये एक्स वाई जेड है, इसका जो इसके रिस्पेक्ट में यह आपका क्या है, ओरिजिन का काम करेगा, इसलिए यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, हमने अल्फा की वैल्यू इतना होती है अगर हमारा एक्स वाई जेड और जी हमारा क्या हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, इसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यह हमारा ओरिजिन का काम करेगा, सो यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, 0 0 0, इसलिए बराबर हमने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। ठीक है, बोला जाए, लिखिए। ये सब चीज़ें कुछ यूज़ थी। और जैसे आपका अब क्या प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी पढ़े हो, बताओ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, पढ़े हो ना, हमने लिखाया था ना जी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, तो जानते ही होगे। बताओ, चलो पहले इसको लिखो तब उसको लिखाया जाए। फिर जल्दी करो भाई, कम से कम ये कंप्लीट हो जाए, आज हम लोग लेट स्टार्ट किए हैं। लिखो, लेट जी बी द थोड़ा सा दिक्कत हो रही है जी हमें आज। लेट जी बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेट जी बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी let G be the center of gravity and Gx एक मिनट यार, हाँ दिक्कत है। लेट जी बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड जी एक्स कामा जी वाई कामा जी जेड द थ्री एक्सेस थ्रो जी टेक ओ एक्स डैश ओ वाई डैश कामा ओ जेड डैश थ्री पैरेलल एक्सिस थ्रो एनी पॉइंट ओ, नीचे से let the coordinates of an element of mass m b, स्मॉल m है b, x y z x कामा y कामा z, जैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश refer to the two sets of axes, refer to the two sets of axes, नीचे से इफ एक्स बार वाई बार जेड बार, कोऑर्डिनेट रूप में लिखेगा एक्स वाई बार जेड बार आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी, एक्स बार वाई बार जेड बार आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी रिफर टू ओ एक्स
ओ वाई डैश एंड ओ जेड डैश एज एक्सिस वी हैव इसको लिख लीजिए। लिखो नीचे से। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट ओ एक्स डैश, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट ओ एक्स डैश इज इक्वल टू, इसे लिखिए पहला लाइन, फिर ये दूसरा लाइन, फिर ये तीसरा लाइन, इतना लिखिए। फिर ये चौथा लाइन भी, ठीक है, इसको भी लिखिए। मतलब फर्स्ट सेकेंड ये सब बराबर है, थर्ड फोर्थ पूरा लिखिए। कहीं कोई दिक्कत क्या है जी इसमें? ये सब तो आपको चीज़ें बताया था मैंने, ठीक है। ये पूछा गया है एग्ज़ाम में। देखो जो पेपर सेट होगा टेस्ट का वो मैडम ही करेंगे, ठीक है ना, हम नहीं करेंगे। उनको जो मन करेगा वो क्वेश्चन देंगे, ठीक है। हम सेट करेंगे तो हम ही अपना देंगे जी, जो लिखाए पढ़ाए हैं। इससे अच्छा वो देंगे तो कुछ देखा जाएगा कि हम लोग पढ़े नहीं पढ़े हैं, वैसा क्वेश्चन, ठीक है। अगर तुम लोग चाहोगे तो भाई हमको पेपर भेजेंगे, अगर तुम लोग चाहोगे तो 5500 रुपया में पेपर आउट कर देंगे, ठीक है। चाहोगे तो नहीं जी, लिखो, लिख लिया। बट अब बुक में मेरे बाबू डायरेक्ट लिखा है, बट समेसन एम वाई अपान समेसन एम इक्वल टू 0, कामा being the y coordinate of CG मतलब जी, हाँ, being the y coordinate of CG referred to G as origin, इसलिए अब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। रिफर टू G एज origin, लिखो। देयरफॉर समेसन एम वाई इक्वल टू 0, सिमिलरली समेसन एम जेड इक्वल टू 0। लिखो नीचे से। हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट ओ एक्स डैश इज इक्वल टू समेसन एम
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस समेशन एम वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, इसकी वैल्यू क्या है जी, जी एक्स, ठीक है ना, जी एक्स हमने पहले आपको लिख के बताया था यहीं पर, या जी एक्स प्लस क्या हो जाएगा जी, हम कुछ गलत लिख रहे हैं क्या यार, यहाँ पे वाई डैश कैसे हो गया जी, तुम भी वाई डैश लिखे हो, यहाँ पे वाई डैश कैसे होगा, वाई बार होगा ना जी, क्योंकि वाई डैश तो हमने वैल्यू लिखा है। ये भाई सब ध्यान दिया करो, कहीं गलती नहीं है, बस यही गलती हुई है, इसको बना लेना, जो यही छापा होगा, कितने छापे हैं ये, 2-4 तो छापे होंगे। अरे भाई देखो, जब यहाँ पे ऊपर बार है तो नीचे कैसे डैश हो जाएगा जी, ठीक है, लिखो, वही हम करें कैसे, यहाँ गलत, यहाँ लिखो वाई बार का स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा जी, समेशन एम, इसको लिखो बाबू, दिस प्लस बहुत बात करती हो जी, हमको लगा सब बतिया यहीं करती हो। याराना बहुत पुराना है क्या, जो जितना पुराना होता है उसके बाद उतने नहीं ख़त्म होती है। इसको लिख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए मास एम प्लेस्ड एट जी अबाउट ओ एक्स डैश। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन होता है बाबू, अगर हमको उसके लिए हमको प्रोडक्ट के लिए 2 एक्सिस लेना पड़ता है ना जी, तो ओ एक्स डैश ओ वाई डैश के रिस्पेक्ट में क्या निकलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो जी लिखाया था मैंने, देखो तो लिखाया था एकदम स्टार्टिंग में, इतना लिखा दिया गया जी, यही देखो कि लिखा है, तो प्रोडक्ट कहाँ लिखा है, इसमें तो दिखाई नहीं जी, यहीं कहीं लिखा है, हाँ, समेशन एम वाई जेड किसके रिस्पेक्ट में है, इस समेशन, अच्छा समेशन एम एक्स वाई एक किसके रिस्पेक्ट में, ठीक से देखो जी, यहाँ पे लिखा गया होगा, तो आप पढ़ा करो जी, लिखो बाबू, सब लिखाया था, लिखो आल्सो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, आल्सो, ये तो उसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में कुछ पढ़ के आए हो जी, कुछ पढ़ के आए हो क्या, फार्मूला डिराइव कर लिए, हाँ, आल्सो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, इसको पूरा लिख लो, फिर आगे लिखो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। बाबू ये सब 5 नंबर में आएंगे, क्या पता स्टेटमेंट ही पूछ ले, ठीक है, लिखो आल्सो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ओ एक्स डैश कामा ओ वाई डैश इक्वल टू, इसको 3-4 लेक्चर में ख़त्म कर देना है जी, ये बड़ा लंबा जा रहा है। समेशन एम क्या हो जाएगा जी बताओ, एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन एम एक्स प्लस एक्स बार इंटू क्या हो जाएगा जी, बोलो,
वाई प्लस क्या जी, वाई बार समेसन एम, बताओ जी कितना हो जाएगा ये, एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई प्लस क्या जी, एक्स बार वाई बार। तो कितना हो जाएगा, समेसन एम एक्स वाई, एक इसका हो गया प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ओ एक्स और ओ वाई, जो कि हमको पता रहेगा, ठीक। प्लस क्या हो जाएगा जी यहाँ पे, वाई बार समेसन क्या जी, एम एक्स प्लस एक्स बार समेसन क्या होगा जी, बोलो, एम वाई प्लस ये भी आपका एक्स बार वाई बार समेसन क्या हो जाएगा जी, एम। इसकी वैल्यू क्या हो जाए, ये तो समेसन एम एक्स वाई है ही, प्लस ये क्या हो जाएगा जी, ये भी 0 और ये भी क्या जी 0, प्लस क्या हो जाएगा एम एक्स बार वाई बार, ठीक है, एक्स बार वाई बार इंटू क्या जी कैपिटल एम, जहाँ पे समेसन एम क्या है जी, ये टोटल मास है। इसके बाद लिखो, या ब्रैकेट में लिख देना है ज़रूर, क्या ब्रैकेट में लिखोगे जी, कि समेसन एम वाई बार इसको टू क्या जी, सॉरी एम वाई समेसन एम जेड है ना कि एक्स एक्स है, एक्स इसको टू क्या है सी, इसको लिख लेना। ये सब भाई आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो क्लियर होगा सब चीज़ें, कुछ है नहीं इसमें नया। एक दिया रहेगा तो उसके पैरेलल, इसी का नाम ही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस पे जब क्वेश्चन किया जाएगा तब क्लियर होगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन किया जाएगा इस पे। पहले अभी राइट सर्कुलर कोन है, फिर सिलेंडर है, उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया जाए। अभी बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, हमको लगता है एग्ज़ाम में ज़्यादातर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पूछता है, क्वेश्चन कम पूछता है। हमने कहा था एक बार आप आंसर देख के कुछ डिस्कस करिएगा, आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखेंगे, ठीक है, इधर कोई मतलब ही नहीं है। टेस्ट वोस्ट देना जी अच्छे से, ठीक है, और खूब बेइज्जती कराना, ठीक है, तुम्हारा हक है, किसी टीचर का बेइज्जती कराना जन्म सिद्ध अधिकार है। लिखो इक्वल टू करके द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया बराबर करके, इसका मतलब क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स ओ वाई। देखो द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्स जी वाई, अबाउट जी एक्स जी वाई प्लस जी एक्स जी वाई प्लस द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मास कैपिटल एम, ऑफ अ मास कैपिटल एम placed at G, placed at G about the axis, about the axis O x dash comma O y dash। बस हो गया। अब एक थ्योरम और इस पे बेस्ड है, वो भी बहुत बार पूछा गया है। वंदना की बुक लाए हो जी, देना, कि इसमें ज़्यादातर दिया नहीं रहता है कि कितना, इसमें देखो एक्सरसाइज आ गया, ये जो है अबाउट अ लाइन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखो अगला हेडिंग, बाबू देखो जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको एकदम अच्छे से पढ़ो जी, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा मन करेगा उसको तुम अच्छे से पढ़, एक नोट लिखना है, एक नोट लिखो, इसका भी यूज होगा आगे। नोट लिखो, ऑफ ऑल लाइंस, ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन, ऑफ ऑल लाइन, ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन, कामा
that one has the least moment of inertia which passes through the center of gravity of the body. Center of gravity of the body. ठीक है, ये मिनिमम होता है। लिखो एक थ्योरम लिखो, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है बहुत बार। 7, 13, 14, 15 तुम भी पढ़ के आना, हम भी पढ़ के आएंगे, कुछ से बात किया जाएगा कल कि रहने दे, जब हम लोग पढ़ के आए तब लिखा जाए। लिखो, अच्छा लिख लो, लिखो स्टेटमेंट करके या ऐसे थ्योरम करके लिखो। इफ़ द मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, इफ़ द मोमेंट्स एंड products of inertia of a body about three perpendicular and concurrent axes CONCURRENT axes are known, अगर ये दिया गया है, टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी अदर एक्सिस, अबाउट एनी अदर एक्सिस थ्रू दियर मीटिंग पॉइंट्स, थ्रू दियर मीटिंग पॉइंट्स। इसका एक बार फिगर है, इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। इसको पढ़ के आना, तब इस पर डिस्कस किया जाएगा, ठीक, क्योंकि आज ये हो नहीं पाएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से फिगर समझ लेना, थ्योरम क्या कह रहा है वो समझ लेना। ठीक है, पकड़ो जी, हम लोग इसको पढ़ के आएंगे कल। ठीक है, कल इस पर हम लोग बात करेंगे। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है जी, ठीक है ना। 2007, 11, 13, 14, ये बहुत लंबा है। लंबा क्या है, अभी इस पर अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं बाबू, सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसी बॉडी का, एलिप्सॉइड का, एलिप्स का, ठीक है, ये सब निकाल। अभी हमने इस पे बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं किया। ठीक है, इस पे हम तो अनसॉल्व रखे हो तुम लोग। एक बार जाना रूम पे, हमारे कहने के बाद एक बार जाना, देखना अनसॉल्व मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, क्या उस पर जो थ्योरी है वो ज़्यादातर पूछा गया है कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर थ्योरी ही पढ़े हैं और थ्योरी ही ज़्यादा पूछा जाता है। बट एक बार आप अपने से एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इसको पढ़ के आना जो थ्योरम है। ठीक है, थोड़ा सा विचार किया जाएगा इस पर। चलें तब, आज हमको था देखना कितना मिनट हुआ, हमको बताया कम हुआ है। चलो चलते हैं, क्योंकि इसके बाद अगला थ्योरम हो नहीं पाएगा भाई। बंद कर दिए, बंद कर दो, इतना तो काम करो जी।